हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका जो अब सिर्फ बर्फ नहीं, ताकत का मैदान बन चुका है। आर्कटिक, जहां पिघलती बर्फ के नीचे छिपे हैं अरबों डॉलर के संसाधन, नई समुद्री राहें और अगला वैश्विक संघर्ष। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि कनाडा अपनी जमीन की रक्षा करने में नाकाम हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका को खुद दखल देना पड़ेगा। रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी, चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ विवाद और जलवायु परिवर्तन ने इस ठंडे क्षेत्र को एक गर्म युद्ध में बदल दिया है। तो सवाल ये है, क्या आर्कटिक दुनिया का अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? इसी क्रम में आज बात करेंगे यूएसए और कनाडा के बीच बढ़ता तनाव, साथ में चाइना के साथ हुई कनाडा की ट्रेड डील के बारे में भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी। ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जो सदियों से मतलब हमेशा से जमी हुई थी, शांत, बर्फीली। लेकिन अब वो बर्फ पिघल रही है और उसकी जगह ले रहा है एक नया जियोपॉलिटिकल तनाव। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की, जो बहुत तेजी से दुनिया का एक नया हॉटस्पॉट, एक नया संघर्ष बिंदु बनता जा रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ग्रीनलैंड के बाद अब अगला निशाना कनाडा है? और ये सवाल कहीं और से नहीं आया, बल्कि ये सीधा उठा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों से, जिन्होंने कनाडा की संप्रभुता पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखिए इस पूरे विवाद की चिंगारी कहां से भड़की। ये शुरू हुआ कनाडा और चीन के बीच हुई एक ट्रेड डील से। हुआ ये कि कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो 100% का भारी भरकम टैरिफ लगा था, उसे हटा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि चीनी ईवीज के लिए नॉर्थ अमेरिकी बाजार के दरवाजे एक तरह से खुल गए। और बस यही बात डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने कनाडा को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ट्रंप का दावा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें रूस और चीन की क्या भूमिका है। इसके बाद हम कनाडा का पक्ष भी जानेंगे और असलियत को समझेंगे, और फिर ये बात करेंगे कि आर्कटिक भविष्य का युद्ध क्षेत्र क्यों बनता जा रहा है। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उनका एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि ट्रंप का असल दावा है क्या। वो क्यों कह रहे हैं कि कनाडा एक कमजोर देश है? देखिए, ट्रंप का नैरेटिव बिल्कुल सीधा और साफ है। वो कह रहे हैं कि कनाडा अपने इतने बड़े आर्कटिक इलाके की रक्षा करने में सक्षम ही नहीं है, वो स्ट्रेटेजिकली कमजोर है। और अगर कनाडा अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता तो भाई अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की जो साझा रक्षा प्रणाली है नोरैड, वो पहले से ही पुरानी पड़ रही है और रूस और चीन जैसे देश इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। ट्रंप अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए दो मेन तर्क देते हैं। पहला है कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र का भूगोल, और दूसरा कनाडा का अपने डिफेंस बजट पर बहुत कम खर्च करना। आइए इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। दुनिया की सबसे लंबी आर्कटिक कोस्टलाइन रूस की नहीं बल्कि कनाडा की है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं। अब जरा सोचिए, इतना विशाल इलाका जहां आबादी तो ना के बराबर है और मौसम इतना खतरनाक कि जानलेवा हो सकता है, उसकी निगरानी और सुरक्षा करना कितना मुश्किल और खर्चीला काम होगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तर्क पर, जो है डिफेंस पर खर्च। नेटो के सदस्य देशों के लिए एक बेंचमार्क है, एक नियम है। वो ये कि उन्हें अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करना ही होगा। लेकिन जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, कनाडा इस 2% के टारगेट से बहुत बहुत दूर है और ट्रंप इसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। उनका तर्क सीधा सा है कि पैसे की इसी कमी के चलते कनाडा अपने आर्कटिक डिफेंस को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा है, जिससे एक खतरनाक सिक्योरिटी गैप मतलब सुरक्षा में एक बड़ी चूक पैदा हो गई है। तो अब आते हैं उन दो बड़े खिलाड़ियों पर जिनका नाम लेकर ट्रंप ये पूरा का पूरा नैरेटिव बना रहे हैं, रूस और चीन। चलिए देखते हैं कि इस समीकरण में उनकी भूमिका आखिर है क्या। देखिए, रूस तो आर्कटिक क्षेत्र की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, इसमें कोई शक नहीं। उसने अपने सोवियत काल के जो पुराने मिलिट्री बेस थे, उन्हें फिर से खोलना शुरू कर दिया है। वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर जहाज़ों का जो बेड़ा है, वो भी रूस के ही पास है। ट्रंप के मुताबिक ये नॉर्थ अमेरिका के लिए एक सीधा सैन्य खतरा है। अब जरा चीन की स्ट्रैटेजी देखिए।
चीन का बॉर्डर आर्कटिक से हजारों मील दूर है, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो खुद को क्या कहता है? निकट आर्कटिक राज्य, यानी नियर आर्कटिक स्टेट। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहुत ही चालाक रणनीतिक शब्द है। इसके जरिए वो इस क्षेत्र में अपने बढ़ते हुए दखल और इन्वेस्टमेंट को सही ठहराता है। चीन का जो मशहूर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसे वो अब पोलर सिल्क रोड के नाम से आर्कटिक तक ले आया है और यहां बहुत भारी निवेश कर रहा है। ट्रंप का डर भी यही है कि चीन का ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो आज तो आर्थिक लग रहा है, वो कल को बड़ी आसानी से एक बड़ी सैन्य मौजूदगी में बदल सकता है। अच्छा, ट्रंप के इन सब दावों पर कनाडा का क्या कहना है और असलियत क्या है? आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। जाहिर है कनाडा इन सारे दावों को सिरे से खारिज करता है। कनाडा का स्टैंड एकदम साफ है, आर्कटिक पर हमारी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे। नए गश्ती जहाज़ों और अपग्रेडेड रडार सिस्टम के साथ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का काम पहले से ही चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कनाडा का ये मानना है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा किसी एक देश की नहीं, बल्कि एक बहुपक्षीय यानी सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि आखिर इस बर्फीले वीराने में ऐसा क्या है जो ये भविष्य का अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने की राह पर चल पड़ा है? इसको समझने के लिए ये तुलना सबसे बेस्ट है। पहले आर्कटिक क्या था? एक फ्रोजन बफर जोन, मतलब एक जमी हुई बंजर जमीन जो महाद्वीपों को अलग करती थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये एक स्ट्रैटेजिक हाईवे बन रहा है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, बर्फ पिघलने से व्यापार के लिए नए और बहुत छोटे समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बचेगा। दूसरी, यहाँ छिपे तेल, गैस और कीमती खनिजों के जो विशाल भंडार हैं, उन तक पहुँचना अब मुमकिन हो रहा है। और तीसरी, मिलिट्री के नज़रिए से देखें तो ये अलग अलग महाद्वीपों के बीच सेना भेजने का सबसे छोटा और सबसे तेज़ रास्ता है। बस इन्हीं 3 वजहों ने आर्कटिक को वैश्विक शक्तियों का नया अखाड़ा बना दिया। चलिए अब जल्दी से उन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, दुनिया की सबसे लंबी आर्कटिक कोस्टलाइन रूस की नहीं, कनाडा की है। और वजह, उसके हजारों द्वीप। दूसरा पॉइंट, नेटो का रक्षा खर्च का लक्ष्य सदस्य देशों की जीडीपी का 2% है और कनाडा इस लक्ष्य को पूरा नहीं करता। तीसरा, चीन आर्कटिक में अपनी भूमिका को सही ठहराने के लिए खुद को निकट आर्कटिक राज्य या नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। ये टर्म बहुत जरूरी है। और चौथा, नोरैड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड अमेरिका और कनाडा की जॉइंट अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसे अब काफी पुराना माना जा रहा है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, क्या देशों के बीच कूटनीति और सहयोग बढ़ेगा या फिर ये बर्फीला इलाका दुनिया की महाशक्तियों के बीच टकराव का अगला मैदान बनेगा? इस सवाल का जवाब शायद अब भविष्य ही देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कनाडा और रसिया के बीच बढ़ते तनाव के बारे में डिटेल में जानकारी मिली होगी। साथ ही साथ चाइना और रसिया की भूमिका भी समझ में आई होगी। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आप सभी के लिए डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो।